हेलो एवरीवन, आज हम सिंपल सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो देखेंगे। उसका फुल ट्यूटोरियल देखेंगे। उसके लिए मैंने जो ड्रेस मटेरियल में फैब्रिक आता है सलवार की, वो 2.5 मीटर की होती है, उतना फैब्रिक मैंने लिया है और उसको 4 फोल्ड किया है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है हमें नीचे की साइड। वहाँ पर हमें 6 इंच ऊपर बेल्ट के लिए छोड़ना है और हमारे लेंथ को नाप लेना है। लेंथ है हमारी 42। अगर हमें इसी में से मोहरी पट्टी को फोल्ड करना है तो हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। हम अलग से मोहरी की पट्टी लगाएंगे, इसलिए हमें जितना लंबाई है उसके ऊपर 1.5 इंच का मार्क करना है और वहाँ पर निशान लगाइए। इसलिए हम ऊपर लेंगे क्योंकि हमें पट्टी अलग से स्टिच करनी है, इसलिए 1/2 इंच हमें नीचे भी एक्स्ट्रा लेना है, 1/2 इंच हमें ऊपर भी एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पर हमें आसन की 16 इंच लेना है। 6 इंच हमें ऊपर छोड़कर 16 इंच लेना है। यहाँ पर हमारे आसन हो गई। अब हमें यहाँ पर मोहरी की हाफ करना है। मोहरी है हमारी 14, उसका हाफ आएगा 7 इंच। 7 और एक्स्ट्रा 1.5 इंच मार्जिन के लिए निशान लगाकर हम इस तरीके से गोलाई का निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही इजी होता है सिंपल सलवार की कटिंग स्टिचिंग, कोई भी आसानी से बना लेगा ये। इसको स्टिच करने के लिए भी टाइम भी कम लगता है। यहाँ पर हम कट लगाएंगे और इसका अब हमें फैब्रिक को 2 फोल्ड करना है और उसकी लेंथ हमें 8 इंच लेना है। हमें रेडी लेंथ 6 इंच चाहिए, उसमें हमें 3 इंच मार्जिन के लिए लेंगे और हमें चौड़ाई लेना है 35 हमारा हिप है, उसको हमें 8 इंच प्लस करना है और डिवाइड बाय 2 करेंगे, 21.5 आएगा। उतना हम लेकर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें स्ट्रेट निशान लगानी है, यहाँ पर भी हम निशान लगाएंगे। चौड़ाई में फैब्रिक 21.5 है, लेंथ में 8 इंच है। आपको किसी भी साइज़ की सलवार बनानी हो तो लेंथ 8 इंच ही लेना है। जो चौड़ाई जितना आपका हिप है उस पर आप 8 इंच या फिर 10 इंच प्लस कर कर उसका डिवाइड बाय 2 कर कर उतना जितना आता है उतना ले लीजिए और इसको हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर मोरी की पट्टी के लिए हमें लेंथ 5 इंच लेना है और चौड़ाई हमें लेना है 14 इंच। जितना हमारा मोहरी है उतना और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है और इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पर नेपा के ऊपर हमें नेपा रखना है, मतलब फैब्रिक के ऊपर फैब्रिक रखकर 1 इंच पर हम निशान लगाएंगे और फिर हमें 1.5 इंच पर निशान लगानी है। 1 इंच जितना हम सिलाई लगाएंगे और गैप छोड़कर हमें 1.5 इंच का जो निशान लगाए उतना हमें गैप छोड़कर सिलाई लगानी है इस तरीके से। और इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, फैब्रिक को फोल्ड कर कर इस पर हम सिलाई लगाएंगे। सॉरी गाइस, मैं बात करते टाइम फिसल जाती हूँ। अब हमें फैब्रिक को इस तरह से घुमाकर फिर से सिलाई लगाएंगे और हमें फिर से इस किनारे पे नेपा की सिलाई लगानी है। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे पर इस पर गैप नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इसमें पीछे की साइड आएगा, जो आगे की साइड आया था उसमें हम गैप छोड़े थे, उसमें हम डोरी लगाएंगे, इसलिए हमें वहाँ पर गैप छोड़ना पड़ा। अब इसको भी हम सेम वैसे ही स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम घुमा घुमा कर स्टिचिंग कर रहे हैं। अब हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर 1/2 इंच फोल्ड करना है, उसको फिर 1 इंच फोल्ड करना है इस तरीके से। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ, वैसे ही आपको भी फोल्ड कर कर सिलाई लगानी है। पूरे पर हम राउंड सिलाई लगाकर नेपा को स्टिचिंग रेडी करेंगे। अब हमारी नेपा रेडी हो गई है। आप देख सकते हो इसका हमें उस साइड के सेंटर में एक कट लगानी है
और इस साइड के सेंटर में कट लगानी है इस तरीके से। अब हमें नीचे की पार्ट को रेडी करनी है। इसके लिए हमें आसन को स्टिच करेंगे। पहले एक के ऊपर एक फैब्रिक रखेंगे और स्टिच करेंगे। सीधे फैब्रिक के ऊपर हमें सीधा फैब्रिक रखकर इसकी सिलाई लगानी है। आसन को ही जोड़ना है सिर्फ हमें, नीचे हमें सिलाई नहीं लगानी है। और ये हमारी सिलाई हो चुकी है, आसन हमारा जुड़ चुका है। अब हमें प्लेट्स डालने हैं। अब हमें इसकी सेंटर में कट लगानी है। यहाँ पर 2 फोल्ड कर कर हमें सेंटर में कट लगानी है। जहाँ पर हमें आसन को स्टिच किया था वहाँ पर हमें कट नहीं लगानी है। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से प्लेट्स डालने हैं। नीचे हमारा नेफा होगा, उसके ऊपर हम जो नीचे की पार्ट है उसको रखकर हम स्टिच करेंगे। इस तरीके से प्लेट्स डालेंगे और सिलाई लगाएंगे। हमें नेफा फ्रंट साइड का रखना है, उसके ऊपर ये फैब्रिक रखना है। फ्रंट साइड का मतलब हमने जो डोरी डालने के लिए गैप छोड़कर स्टिच किया था उसको हमें आगे की साइड रखना है और उसके ऊपर पहले हमें प्लेट्स बनानी है। हाँ, आप देख सकते हो। अब हमें इस साइड में प्लेट्स डालने हैं। हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारे जो प्लेट्स है आमने सामने दिखने चाहिए। वैसे हमें ध्यान में रखकर इस प्लेट्स को स्टिच करनी है। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से स्टिच कर रही हूँ। आपको भी सेम ऐसे स्टिच करनी है। अब हमारे प्लेट्स की स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम इसमें टॉप की फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से इसमें फिनिशिंग आएगा, इसके लिए हमें सिलाई लगानी है। अगर आपके पास ओवरलॉक की मशीन है तो उससे आप ओवरलॉक की स्टिचिंग करें, क्योंकि उससे फिनिशिंग और भी अच्छा आता है। मेरे पास नहीं है, मेरे पास एक ही मशीन है तो मैं इसी से सब कुछ कर लेती हूँ। अब हमारी स्टिचिंग यहाँ पर होने वाली है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमें मोहरे की पट्टी रेडी करनी है। इसके लिए हमें 1.5 इंच कैनवस की पट्टी लेनी है। उसके ऊपर 1/2 इंच का फैब्रिक रखकर हमें स्टिच करनी है। इस तरीके से आपको पट्टी जितना चौड़ी लंबी चाहिए आप उतना रख सकते हो, मतलब 2 इंच 3 इंच इस तरीके से। मुझे 1.5 इंच चाहिए था, मैंने उतना ही रखा है। अब हमें उल्टे फैब्रिक के ऊपर उल्टा फैब्रिक रखकर स्टिच करनी है और उसको हम पलटेंगे तो वो सीधा हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। उसके ऊपर डबल सिलाई लगा लीजिए, क्योंकि जल्दी सिलाई ना जाए इसलिए हमें डबल सिलाई लगानी है। और उसको हम फोल्ड करेंगे। पहले ऐसे फोल्ड कर कर फिर से हमें इस तरीके से फोल्ड करनी है और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। मोहरे के ऊपर आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन बना सकते हो। आपको और ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन आता है तो आप ऐसे ही बना लीजिएगा। यहाँ पर मैं सिंपल ही डिज़ाइन बना रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन किया है। इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, उसके ऊपर ही हम सिलाई लगाएंगे। ये भी दिखने में बहुत सुंदर लगेगा। उतना सिंपल लुक तो नहीं आने वाला है, थोड़ा सा यूनिक ही लगेगा। मैंने सर्च किया यूट्यूब में, कोई भी इस तरीके से डिज़ाइन नहीं बनाया था, इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया। यह हमारी हो गई है ड्राइंग। इसके ऊपर सेम हम सिलाई लगाएंगे। पहले हम स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे और फिर बाद में हम डिज़ाइन से सिलाई लगाएंगे। जैसा हमने ड्रॉ किया है वैसा ही हमें फैब्रिक को घुमाना है और उसके ऊपर सिलाई लगानी है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं अब लगाऊंगी। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से फैब्रिक को ऐसे वैसे घुमा रही हूँ।
तभी तो आपको डिज़ाइन आएगा अच्छे से। अब स्ट्रेट फैब्रिक रख कर डिज़ाइन करोगे तो नहीं आएगा, इसलिए ये हमारे डिज़ाइन हो रही है। अगर आपको इससे अच्छा डिज़ाइन चाहिए तो आप जाकर सर्च कर कर देख सकते हो, यूट्यूब में, गूगल में, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा डिज़ाइंस। अब हमारी दोनों मोहरी की डिज़ाइन हो चुकी है। साइड में भी मैंने एक सिलाई लगाई है। अब मैं पूरी सिलाई लगाऊंगी। जो मैंने आसन को स्टिच किया था उसको आसन के ऊपर रखकर साइड में मैं सिलाई लगाऊंगी पहले। उसके बाद हम इस साइड में हम वैसे ही सेम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो आपको भी सेम ऐसे ही सिलाई लगानी है। ये सिलाई होने के बाद हमें जितना हमारा मोहरी है, मेरा 7 इंच था, वहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। और 1 इंच का हमें मार्जिन रख कर सिलाई लगानी है फिटिंग के लिए। फिटिंग हमारा बराबर आ जाएगा। यहाँ पर हम जितना मोहरी आ रहा है वैसे ही हमें दूसरे पर भी स्टिच करनी है। अब मैंने यहाँ पर डबल सिलाई लगा लिया। आपको ये सलवार कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। ऐसे ही आपको न्यू वीडियो देखने को मिलेंगे। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में।